हेलो। स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल P2 क्लासेस पर। और आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। तो आइए समझते हैं। हमने हमारे दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखी होगी जिसमें पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। इन्हीं परिवर्तनों को हम भौतिक या रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो आइए समझते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक। तो भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। किंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। भौतिक गुणों में परिवर्तन, तो पहले तो समझते हैं भौतिक गुण का मतलब क्या होता है। भौतिक गुण का मतलब ये होता है किसी पदार्थ के रंग रूप, रंग रूप, गंध, अवस्था आदि को हम क्या बोलते हैं, भौतिक गुण बोलते हैं। इसका मतलब कि जब किसी परिवर्तन में किसी पदार्थ का रंग बदलेगा या उसका रूप या गंध या उसकी अवस्था बदलेगी तो हम बोलेंगे कि यह भौतिक परिवर्तन हुआ। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे कि माना कि हमारे पास जल है जो कि अभी द्रव अवस्था में है, लेकिन जब इस जल को हम गर्म करेंगे तो ये वाष्प अवस्था में बदल जाएगा। लेकिन इसी वाष्प को जब हम संघनन करेंगे तो ये पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह हम देख सकते हैं कि अगर इसी जल को जब हम ठंडा करेंगे तो ये बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन जब इसी बर्फ को जब हम गर्म करेंगे तो ये पुनः द्रव अवस्था में आ जाएगा। तो इस तरह के विक्रिया को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ जो जल है वो द्रव अवस्था में, जब इसको हमने गर्म किया तो वाष्प बन गया। वाष्प तो बन गया लेकिन अभी भी ये है क्या, जल ही। इसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसके टेस्ट में या स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि ये जो जल है वाष्प होने के बाद मीठा हो गया हो, ये नमकीन हो गया हो। जैसा ही इसका स्वाद द्रव में था वैसे ही वाष्प में रहेगा। इसी तरीके से जब हम जल को ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगा। बर्फ ठंडा करने का मतलब ये नहीं है कि अब वो बर्फ आइसक्रीम बन गया और इसका स्वाद बदल गया। इसका स्वाद अभी भी वैसा का वैसा ही है। इसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। ऐसे ही और एग्जाम्पल हम भौतिक परिवर्तन का देखते हैं। जैसे कि लोहे का चुंबक बनना, लोहे का चुंबक बनना, नेफ्थलीन की गोलियों का उदरोपातन मतलब नौसादर का, नौसादर NH4Cl का उदरोपातन, पानी में नमक का घुलना, ये सब के सब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो आइए देखते हैं अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो आइए समझते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, तो वे परिवर्तन
जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कहने का मतलब कि भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा, इसी तरह रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। जैसे कि माना हमारे पास क्या था, कार्बन मतलब कि कोयला, जिसे हम आम भाषा में कोयला कहते हैं। जब हमने कोयले को जलाया, जलाने के लिए हमें कौन सी गैस की आवश्यकता पड़ती, ऑक्सीजन की। तो ये रहा ऑक्सीजन। तो हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला और साथ में कुछ ऊर्जा मिली, जिसका यूज किया हमने किसी चीज को गर्म करने में या खाना वाना बनाने में। इसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमने कोयले को लिया और कोयले को जलाया, तो जलाने के बाद जो हमें उत्पाद मिलता है उसको वो कार्बन डाइऑक्साइड है और साथ में कुछ ऊर्जा मिलती है जिसका हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पदार्थ सीधा ही किसी दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो गया, मतलब कि उसके रासायनिक गुण में परिवर्तन हो गया, उसकी संरचना के अंदर ही परिवर्तन हो गया। इसीलिए हम इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और एग्जाम्पल हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन के, जैसे कि दूध से दही जमना, बनी हुई सब्जी का खराब होना, लोहे पर जंग लगना, आदि। तो यह हुआ रासायनिक परिवर्तन। अब आइए देखते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बीच में दोनों का अंतर क्या है। तो एक तरफ हम देखते हैं भौतिक परिवर्तन और एक तरफ रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें हम देख सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन जो होता है, ये जो परिवर्तन होता है ये अस्थायी परिवर्तन होता है। ये क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन जो होता है वो स्थायी परिवर्तन होता है। कहने का मतलब ये है कि हमने देखा था भौतिक परिवर्तन में कि जो जल था वो दोबारा वाष्प बन रहा था और वाष्प से दोबारा जल बन रहा था। इसका मतलब ये अस्थायी परिवर्तन है, ये दोबारा अपनी अवस्था में आ सकता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में स्थायी परिवर्तन है और ये पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ सकता। जैसे कि कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है तो दोबारा कार्बन नहीं बन सकता है। ये दूध से दही जम गया है तो दोबारा दूध से दही बन गया, इसका मतलब ये नहीं है कि दही दोबारा दूध बन जाएगा। लोहे पर जंग लग गया तो अब दोबारा लोहा ठीक नहीं हो सकता। तो ये सब क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन। इसमें और लिख सक इसमें दूसरी बात हम लिख सकते हैं इसको पुनः प्रारंभिक स्थिति में लाया जा सकता है। जबकि इसको पुनः
प्रारंभिक स्थिति में लाया नहीं जा सकता है। तो हम देख सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन को पुनः प्रारंभिक स्थिति में नहीं लाया जा सकता है, जबकि भौतिक परिवर्तन को पुनः प्रारंभिक स्थिति में लाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, जबकि हम रासायनिक परिवर्तन में देखते हैं इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे कि हमने देखा था कि भौतिक परिवर्तन में हमने जल लिया था द्रव अवस्था में, अब वही जाके वाष्प में बदला तो जल का जल ही रहा, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना। जबकि रासायनिक परिवर्तन में हमने क्या देखा, कार्बन और ऑक्सीजन से एक नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है, जबकि भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे की बात कल करते हैं। धन्यवाद।